स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद शेख। कर्नाटक के बीजापुर महानगर पालिका पर जबरन टैक्स वसूली का आरोप पहलवान गली के स्थायी निवासियों ने लगाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कॉरपोरेशन के कमिश्नर हर्षा शेट्टी ने कहा कि मार्च के आखिर तक अगर टैक्स नहीं दिया गया तो पानी और बिजली की सुविधा काट दी जाएगी। तो भरने वाले का नुकसान है उसके अंदर, भरे वाले में चेंज नहीं। कितना टाइम देना है? साल भर का टाइम तो दिया अभी दिए सर है। एक महीना 15 दिन रहे तक तुम आपको बोलते तो अच्छा होता था। हमने अब 4 दिन है, मार्च के महीना लास्ट है, बरोबर बोल रहे हैं। इससे पहले भी मैं ही खुद आके यहाँ पे 2 बार आके साफ सफाई करके गया हूँ। हाँ अच्छा साहब, आप बोलने के बावजूद हमें तुम्हारी इज्जत रख के हमें भर लगा छोड़े ने हम लोग को। 2-3 बार भी मैं खुद आके यहाँ पे अवेयरनेस दे के गया हूँ। अभी साल का एंड आया है, पूरा साल भर का आप नहीं भरते, अभी और 15 दिन दो, 1 महीना दो बोले तो नहीं होता है। दियो सर है, रिक्वेस्ट करें सर, तुम ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं। महानगर पालिका से यहाँ पे पहलवान गली में हमारे टैक्स जो बिल कलेक्टर्स जो है लगभग 1 महीने से यहाँ पे आके लोगों को बोल रहे हैं कि टैक्स भरना है। साल का एंड आ रहा है, मार्च के अंदर 2016-17 का जो टैक्स है वो सबको भरना ही है करके। ये जो है महानगर पालिका एक नगर स्थलीय संस्था है। अगर लोग टैक्स भरेंगे तो ये हम लोगों को सर्विसेज देने के लिए ये होता है, सहूलत देने के लिए हो सकता है। नहीं तो अगर टैक्स नहीं भरते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस, यूजीडी का मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई ये देने के लिए पैसा ही नहीं रहता है महानगर पालिका में। इसलिए लोगों से मेरी विनती है कि अभी मार्च एंड है, अगले 2-3 दिन में अगर लोग यहाँ के टैक्स नहीं भरेंगे तो जो सप्लाई हम दे रहे हैं, वाटर सप्लाई हो या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, वो डेफिनेटली कट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ पर रोड भी नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, तो आप बोल रहे हैं कि सब कुछ काम हुआ है, तो ये कितना सत्य है? नहीं, आप ही दे सकते हैं। यहाँ पे जो मेन रोड्स पे लाइट है, अभी आपने सुना कि 15 साल तक यहाँ के लोग टैक्स नहीं भरे हैं, इसके बावजूद भी लाइट दिए हैं। रोड भी आप देख सकते हैं, कुछ जगह पे रोड नहीं बना है क्योंकि उन्होंने टैक्स नहीं भरा है। अगर वो टैक्स भरते हैं तो महानगर पालिका को उसका अनुदान आ जाएगा, तो वही अनुदान में हम रोड बना सकते हैं। पानी का है, फैसिलिटी है उनको, जो भी मूलभूत सौकर्य जो है आदमी के लिए घर बनाने के वास्ते, यहाँ के किसी के भी बिल्डिंग परमिशंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ एक्शन नहीं लिया है। उसके अलावा वाटर सप्लाई है, मेन रोड्स पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। इससे ज़्यादा आदमी को एक गुजारा करने के लिए और क्या चाहिए? इसके बावजूद दर्द तो अलग होगा ना। नहीं, दर्द है तो भी क्या हुआ? अगर अमीर आदमी है उसका घर बड़ा रहता है, उसका टैक्स बड़ा रहता है। गरीब आदमी है, अमीर गरीब जो भी हो, सबको टैक्स भरना ही है क्योंकि कानून सबको एक ही है। इसलिए तो इनको इतना समय दिया है। अंदर का एरिया विजिट दिया है सर आपने? अंदर का एरिया क्या माई है उनको पता भी है। 2-3 बार यहाँ पे आके स्वच्छ भारत अभियान मैंने ही यहाँ पे किया है, अपने हाथों से ही यहाँ पे झाड़ू लेके कम से कम 50-70 लोग यहाँ पे आके हमने झाड़ू पोछा किया है यहाँ पे। दूसरा दिन 2-3 बार आके गया हूँ। लेकिन आपके कर्मचारी अभी तक सफाई नहीं किया ना यहाँ? मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं सिंपल सी बात है कि अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो महानगर पालिका आपको सर्विस क्यों दे? फिर भी वसूल क्यों कर रहे हैं? अगर जब तक तो आप सफाई नहीं करेंगे तो वसूल क्यों? वसूल देखिए, सफाई बाद में आता है। पहले आदमी का, हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है कि वो अपना कर्तव्य निभाए। पहले टैक्स भरना उसका मूलभूत कर्तव्य है। अगर वो टैक्स भरेगा तो ही काम हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम अपने घर से या अपने जेब से डाल के यहाँ पे काम नहीं करा सकते। तो इसलिए पहले सबको टैक्स भरना है, भरने के बाद ही यहाँ पे पूरा घनत्याज्य विलेवारी हो जाएगा, रोड भी बनेगा और पूरा 24/7 वाटर सप्लाई भी हो जाएगा। महानगर पालिका बनने के 3 साल के बावजूद भी आपको ये पहली बार कलेक्शन कर रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, पहली बार कलेक्शन कर रहे हैं, दूसरी बार कलेक्शन कर रहे हैं, वो बात नहीं है। मैं यहाँ पे आके 6 महीना हुआ है, 6 महीने के अंदर इनको 2-3 बार आके मैंने रिक्वेस्ट भी किया है। लेकिन अभी क्या है, ईयर एंड है, 2016-17 का ईयर एंड है, मार्च एंड है। गवर्नमेंट को भी मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है कि कितना टैक्स कलेक्शन हुआ है करके। तो अगर ये लोग सहकार नहीं करेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे, तो यहाँ पे उनको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अवकाश तो देना होगा ना इनको। अवकाश तो दिया है, 15 साल अवकाश दिया है, 2 बार उनको अवेयरनेस किया है, और ये मार्च एंड, अभी कितना अवकाश देना है? सर आप आके 6 महीने में बोलते 15 साल किधर से अवकाश दिया? नहीं जी, यहाँ पे मेरे बिल कलेक्टर्स को, नहीं तो उनको रसीदी दिखाने के लिए बोलिए। अगर टैक्स भरे हैं तो रसीदी दिखाने के लिए बोलिए, उनका बिल्डिंग का परमिशन दिखाने के लिए बोलिए। कुछ भी नहीं है।
दिखाइए। अब हमारे एक कानून के चौकट में काम करते हैं तो दिखाइए। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर जबरदस्ती कैसे वसूली होता है जी? नहीं सर, अगर उनके पास टैक्स भरा हुआ है, टैक्स का भरा टैक्स तुमको दिला करके बोल रहे हैं, वो बात नहीं है। इसलिए मैं 2002-3 से स्वयं घोषिता आस्ती तरीके पद्धति रूढ़ी में है। इसका मतलब है कि हर एक जिम्मेदार नागरिक जो है वो खुद आके अपना आस्ती कितना है और उसके हिसाब से कितना टैक्स होता है वो आके महानगर पालिका में डिक्लेयर करना पड़ता है। ये महानगर पालिका का काम नहीं है। बीजापुर में महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का जिला अधिकारी के दफ्तर के सामने धरना। इनकी मांग है कि इन्हें ठेकेदारों से निजात दिलाकर इनकी नौकरियों को कायम करें, जिसका वादा सरकार ने इनसे किया है। कोई साल से हमारा पौर कार्मिक का वेतन और कायमती और गुत्तिगे पद्धति है, ये ऐसा चल रहे है। वो रद्दती होना और कायमती होना, इसलिए हम बहुत दिन से होराट कर रहे हैं। सरकार ये बजट में लेना था, नहीं लिया। अभी वो बजट में लेके हमारा मांगे पूरे करो बोलो। हमारे को 4-4 महीने से पगार नहीं देते हैं और परमेंट करते बोल के इतने साल से 800 रुपये पगार थी, तब से राब्ते आए तब भी परमेंट भी नहीं करे अभी तक। और 18,000 पगार है के भी पगार भी कम देते और पगार टाइम से हमारे को नहीं देते। और हमारे को कुछ गवर्नमेंट से सहूलत आए, वो भी सहूलत नहीं। हमारे PF कट करे, PF नहीं आए, और ASI कट करे, वो भी नहीं आए। हमारे को गवर्नमेंट कुछ तो हमारे तरफ ध्यान देना बोले तो गवर्नमेंट वाले वो बजट में हमारा कुछ नाम भी नहीं लिए। हम मेंबर से लेके मिनिस्टर तक म्यूनसिपालिटी वाले होना सब गंदा हो, उनका क्या कुछ डुक्कर मरन दे, कुत्ता मरन दे, सब काटते, सब गंदा काम म्यूनसिपालिटी वाले करते और बजट में म्यूनसिपालिटी वाले का नाम भी नहीं लिए। इसके लिए गवर्नमेंट हमारे तरफ ध्यान देना, इसलिए हम मोर्चा निकाले और 18,000 पगार करना बोल के मोर्चा निकाले। आज बीजापुर में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन, जिला पंचायत के सहयोग से एक जागरूक जाता निकाली गई, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स के अलावा जिला अधिकारी शिव कुमार, जिला पंचायत के अध्यक्ष, CEO और सामाजिक कारकुन महेंद्र कर मौजूद थे। सबको सलाम। आज 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे जाता चल रहे। ये बीमारी के लिए उसका साइंस एंड सिम्टम्स मोर देन 2 weeks कफ, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, ये सब आपको दिखाए तो प्राथमिक आरोग्य केंद्र नहीं तो सिविल हॉस्पिटल में आके आपका इलाज कर लेना चाहिए। ज़्यादा क्या है माहिती चाहिए तो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर, सरकारी आस्पत्रे सब पूरे आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए लभ्य रहते हैं। ಮಾರ್ಚ್ 24 ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದರಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ರೋಗನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಂಡ್ TB in India. TB is a communicable disease which spreads by droplet infection from infected person to another person. India has the highest number of TB cases. We contribute 20% of the world TB cases to the total TB cases. It's our responsibility that every TB patient is identified and diagnosed properly. और खबरों के लिए देखते रहिए B News Nation।